देखो नारद बातू नहीं आए। अरे बेटा तुम तो भूत प्रेत हो, प्रेत तो हवा होती है, हवा इतनी भारी कैसे हो गई रे? तो सुनिए एक कहानी। सुनाइए कहानी। पृथ्वी पर जय धर्म के बेटे का धर्मपुर नामक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत आलसी था। सैनिक जी महाराज। ये फल हमें खिलाओ ना। उससे ज्यादा तुम मैं आलसी हूँ प्रभु। इसीलिए तो तुम कभी राजा नहीं बने। नारद जी आगे की तो कहानी सुनिए। सुनाओ। आलसी राजा की एक बेटी थी। बेटी? हाँ, जिसका नाम था राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन अक्ल की थोड़ी कच्ची थी। हाँ? अपनी सहेली के साथ जा रही थी। हाँ? कहाँ जा रही थी? हमें क्या पता, तुम्हारी कहानी है। वही तो बता रहा हूँ कहाँ जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं रास्ते में आ गई। मैं राजकुमारी राजलक्ष्मी, किंतु तुम्हारे लिए मैं राजकुमारी नहीं प्रेमिका हूँ। जब मैं तुमसे टकराई मैंने अपना दिल तभी तुम्हें दे दिया। बस बस बस, अब इसे और इसकी सड़ी गली कहानियों को झेलिए झेलिए। अरे चुप, समझता नहीं है। हाँ तो हम कहाँ थे? हमारे कंधे पर। अरे नारद जी कंधे पर नहीं, उस कहानी में हम कहाँ थे? कहानी में वो राजकुमारी और वो लड़का। हाँ, याद आया। हाँ, राजकुमारी जी जब से उस लड़के को देखी उसके सपने देखने लगी और उसकी यादों में खोई रहने लगी। राजकुमारी जी। राजकुमारी, तुम कुछ मत कहो, अपना मुंह मत खोलो। मैं जो कहती हूँ वो सुनो। अब नहीं सह पाते ये दूरी, मांग लो पिताजी से मेरा हाथ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या हुआ? आपका पाँव, ये पाँव के ऊपर है, हटाओ इसे। ओह ओह ओह। जल्दी कहानी खत्म करो, नीचे उतरो। हाँ कहानी से याद आया कि राजकुमारी और वो लड़का एकांत में मिलते थे। मेरे पिताश्री नहीं मान रहे, चलो भाग चलते हैं। पर राजकुमारी, मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। अरे बुद्धू, तुम मुझे नहीं भगा रहे, मैं तुम्हें भगा के ले जा रही हूँ। पर हम भागेंगे क्यों? तुम्हारे पिताश्री को मना लेंगे ना। नहीं, मेरे पिताश्री नहीं मानेंगे, वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। चलो। अरे कहानी पूरी कर, नहीं तो मैं भी तेरी तरह बेताल बन जाऊंगा। क्या होता आगे? अरे हाँ, राजा ने तलवार निकाली। अरे वो तो सुन लिया, तलवार निकाली, लेकिन तलवार निकाली खाली खाली या चला दी? ये तलवार चला के बताओ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी पुत्री ने जिसे पसंद किया है उसे ये तलवार चलानी आती है या नहीं। लो चलाओ। बेताल, ये वत्सला वत्सला, बेताल बेताल, नारद नारद, वत्सला वत्सला। अरे तुम तो जानते ही होगे, ऐसे तुम्हारे बगल वाली पेड़ पे तो लटकती है कई बार। बेताल, अब आपका समय पूरा हो गया, अब आप उतर जाइए।
अब मैं नारद के कंधे पर बैठूंगी। अरे नहीं 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 बेताल, इससे अच्छा तुम ही चिपके रहो मेरे पीछे। वत्सला जी। हाँ जी। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप इतनी सुंदर हो, फिर भी नारद जी आपसे इतनी दूर क्यों भागते हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, पर आप तो मेरे शुभचिंतक निकले। अब मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए पकवान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इनके हाथों के बने पकवान मत खाना, पहले ही भूत हो फिर से भूत बनना पड़ेगा। हाँ। ना बेताल, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप इनके कंधे पर कब तक सवार रहने वाले हैं? वत्सला जी, नारद जी को मैं एक प्रेम कहानी सुना रहा हूँ और कहानी समाप्त होते ही नारद जी से एक प्रश्न पूछूंगा और नारद जी ने अगर प्रश्न का सही उत्तर दिया तो इनको आपसे विवाह करना पड़ेगा। ये तो बहुत आनंदमयी बात है बेताल जी। अब मैं आपको पकवान खिलाने के साथ साथ नृत्य भी सिखाऊंगी। तब तो मजा आ जाएगा। पर अगर गलत उत्तर दिया तो? अरे वत्सला जी, अगर नारद जी ने गलत उत्तर दिया ना, फिर भी इनको आपसे विवाह करना ही पड़ेगा। हाय, मुझे पता था ये दोनों सहेलियां हैं। आगे कुआं पीछे खाई, अब कैसे होगी भलाई, इसको मिलेगी दूध मलाई। हे प्रभु। देखो नारद बातूनी आए।